नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बहुत दिनों से जो पेच फंसा हुआ था उसे सुलझा लिया गया है। जी हां, बिहार एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो बंटवारा होना था वो फाइनल हो चुका है। बिहार में एनडीए और उसके गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर समझौता फाइनल किया जा चुका है। बिहार में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व वाला लोक जनशक्ति पार्टी गुट राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को एक एक सीट दिया गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, महाराजगंज, सारण, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम उन प्रमुख सीटों में से है जहां भाजपा अपने उम्मीदवार को उतारेगी। भाजपा ने इस बार शिवहर की जगह नवादा अपने कोटे में रखा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर यानी कि वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई पर चुनाव लड़ेगी। इस बार नवादा की सीट भाजपा कोटे में चली गई है। गया और काराकाट सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जदयू के खाते में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद और शिवहर की सीटें दी गई है। यानी कि जदयू ने पिछली दफा जो गया और काराकाट सीट पर चुनाव लड़ा था वो इस बार उसके गठबंधन के सहयोगियों को चला गया है। जदयू को इस बार जो सीट नहीं मिली है वह है शिवहर। इस दौरान जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि बिहार में इस बार एक तरफा चुनाव है और एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 सीट जीतकर बिहार कहीं ना कहीं भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि पाशुपति पारस का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, क्योंकि जब लोजपा 2 गुटों में बटा था तो एक गुट पाशुपति पारस के पास गया था जबकि दूसरा चिराग पासवान के साथ था। चिराग पासवान को गठबंधन में रखा गया है, लेकिन पाशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं वे फिलहाल गठबंधन में नहीं हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी ना बढ़े इसलिए उनसे बातचीत जारी है। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक
जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।